नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात महंगाई की। देश की जनता इन दिनों महंगाई से जूझ रही है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगी, सरसों का तेल महंगा। महंगाई से जनता का बुरा हाल है। यही वजह है कि सियासत को महंगाई पर सियासत करने के लिए तेल मिल गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महंगाई को लेकर केंद्र पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अपने शासित राज्यों में महंगाई कम क्यों नहीं कर रही, लेकिन केंद्र को बदनाम करने की कोशिश जरूर कर रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। महंगाई 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 आम आदमी को सड़क पर ले आई। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, सरसों का तेल महंगा, दूध महंगा, सब्जी महंगी। इन दिनों देश में महंगाई चल रही है और इसी महंगाई पर सियासत उबल रही है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस महंगाई को लेकर धरती आसमान एक करने में जुटी हुई है। पहले कांग्रेस का प्रदर्शन, फिर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, और अब महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। कॉल कीजिए तो आते के साथ सिर्फ और सिर्फ टैक्स बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने हर चीजों में किया, हर चीजों में किया। कम्युनिकेशन से लेकर के, ट्रांसपोर्ट से लेकर के, हर चीजों में किया। अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा दे तो वैट अपने आप घट जाएगा। कांग्रेस जहां महंगाई को लेकर मोदी सरकार के पीछे पड़ी है, तो वहीं प्रदेश बीजेपी भी कांग्रेस को छोड़ने के मूड में नहीं है। महंगाई पर कांग्रेस के हल्ला बोल के सवाल पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता की इतनी ही चिंता है तो कांग्रेस अपने शासित राज्यों में ही पेट्रोल डीजल सस्ता करवा दे। कांग्रेस की जहां पर सरकार है, जनता को क्या रियायत दे रही है, इसकी घोषणा राहुल गांधी जी से लेकर के नीचे तक उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये उसमें पहल करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई जनता को रियायत मिलेगी। तो बाकी प्रदेशों की सरकार को छोड़ दीजिए, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां अपने तरफ से क्या पहल कर रहे हैं वो बात सामने आनी चाहिए, लेकिन ये केवल राजनीति करना चाहती है। देश का गरीब और मध्यम वर्गीय व्यक्ति महंगाई से जूझ रहा है। उसे सरकारों से उम्मीद है, मगर सियासत सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में जुटी है। सवाल यह है, जब पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों करीब बराबर टैक्स लेती हैं, तो फिर दोनों में से कोई भी जनता को राहत क्यों नहीं दे रहा? सवाल यह है, क्या एक दूसरे पर आरोप लगाने से महंगाई कम हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये, पहले ही कोरोना से जूझ रहे आम आदमी को महंगाई से छुटकारा कब मिलेगा? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। मैं जानता हूं ये मुद्दा आपके दिल के बहुत करीब है, आपके दिल को झकझोर देने वाला मुद्दा है। ये ऐसा मुद्दा है कि जब जब आप कोई चीज खरीदते हैं, आपके बटुए से एक्स्ट्रा पैसे निकलते हैं, आपको तकलीफ होती है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और ऐसे में इस मुद्दे पर बहस करना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छी बात यह कि ये डिबेट फ्री है, इसमें कोई पैसे आपको नहीं देने। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ भाजपा की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से रमेश वर्ल्यानी जी जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संजय जी, रमेश जी। संजय जी, रमेश जी, आप दोनों से शिकायतें हैं सर। महंगाई देखिए कोई कम नहीं कर रहा, आरोप आप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, गिरेबान एक दूसरे का पकड़ रहे हैं। कुछ जरा आंकड़े देख लेते हैं पहले चर्चा से पहले, और उस फिर तथ्यों पर बात करेंगे। देश में वो 5 राज्य जहां सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है, सुन लीजिए कौन से हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना और उसके बाद कर्नाटक। और अगर देश में सबसे सस्ता पेट्रोल इस वक्त कहीं मिल रहा है, मैं बड़े प्रदेशों की बात कर रहा हूं, तो उसमें आंध्र प्रदेश, वाईएसआर पार्टी वाला जो प्रदेश है, वो इस वक्त सबसे सस्ता पेट्रोल अपनी जनता को दे रहा है। तो रमेश जी, पहला तो सवाल आपसे है, सर केंद्र तेल सस्ता करे, केंद्र महंगाई कम करे, आप अपना टैक्स नहीं कम करेंगे, शराबबंदी कर नहीं रहे सर, उसके बाद फिर आपको पेट्रोल भी कम नहीं करना है। और मैंने जब बताया कि राजस्थान में भी 108 रुपए तेल है, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में 107 रुपए तेल है,
छत्तीसगढ़ में भी 100 के पास तेल है, तो फिर महंगाई सिर्फ केंद्र की वजह से है क्या? देखिए, आप तथ्यों पर जाइए। निश्चित रूप से केंद्र के ऊपर ही जिम्मेदारी है, क्योंकि केंद्र ने जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें पेट्रोल पर 247% बढ़ाई है और डीजल पर 794% बढ़ाई है। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। यूपीए सरकार में 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी पर लीटर 9 रुपया 48 पैसा, जो मोदी सरकार ने बढ़ाकर कर दी है आज 38 रुपया। और डीजल पर था उस समय एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 56 पैसा, उसको बढ़ाकर कर दिया उन्होंने 38 रुपीज। तो ये जो एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी हुई है वो परचेज प्राइस भी जुड़ती है। परचेज प्राइस होती है क्रूड ऑयल का जो परचेज प्राइस है, प्लस एक्साइज ड्यूटी है, प्लस कंपनी का प्रॉफिट है, डीलर कमीशन है, उस पर ऊपर वेट लगता है। नहीं, डीलर का कमीशन तो 3-3.5 रुपए से ऊपर होता ही नहीं है। डीलर की जेब में तो वही आना है, चाहे कीमत 100 रुपए हो चाहे 90 रुपए हो। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि इधर छत्तीसगढ़ में 1 लीटर डीजल पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट कितना वैट लेती है और आप कितना कम कर सकते हैं? आप ले लीजिए सर हमसे 9 रुपए, हम तो तैयार है देने को। नहीं, एक बात आप समझ लीजिए, जो वेट टैक्स होता है टोटल परचेज प्राइस पर लगता है, और परचेज प्राइस बढ़ाया किसने? केंद्र सरकार ने। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल है वो गिरा हुआ है। वो गिरे हुए भाव को कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं करने के बजाय केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी थोप दी। वर्लानी साहब, आप बता नहीं रहे हैं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 लीटर तेल पर स्टेट गवर्नमेंट इस वक्त टोटल कितना पैसा ले रही है? 25%। 1 लीटर तेल का 25%? नहीं, 1 लीटर नहीं, 25% जो वेट टैक्स है टोटल परचेस प्राइस पर लगता है। आप मोटा समझ लीजिए। देखिए, मैं वेट का वकील हूं। लगातार 2014 से पहले भी वेट टैक्स यही चले आ रहा है पिछले 10-20 सालों में, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट थी चाहे हमारी गवर्नमेंट थी। कहीं 25% है, कहीं 26% होगा। ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास वर्लानी साहब, दूसरा राउंड में आता हूं। लेकिन आपने बताया कि आप वैट के वकील हैं, तो सर सरकार को कुछ उपाय सुझाइए ना, कुछ कहीं से कुछ कीमत कम हो, आपके इस ज्ञान का हमको भी फायदा हो। मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, हाँ मैं आता हूं। रमेश जी आता हूं, मैं सेकंड राउंड में आता हूं सर आपके पास। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, मेरा सवाल सीधा ये है, जब मैं कहता हूं कि तमाम जगहों पर तेल की जो मैंने कीमतें बताई, मैं तो सिर्फ तेल को एक महंगाई का आधार बताकर मान रहा हूं, उसके अलावा दूध, सरसों का तेल, बहुत कुछ है, उस पर हम पूरा डिबेट में समेट नहीं पाएंगे। सर, बीजेपी के राज्यों में भी कोई ऐसा नहीं है कि तेल सस्ता है। सबसे महंगा अगर कोई तेल है तो वो मध्य प्रदेश में है, और बाकी बीजेपी के स्टेट्स भी मैंने गिना दिए। तो सर, हमको तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है, ना आप छोड़ रहे हैं ना रमेश जी छोड़ रहे हैं। हमको कहां जाएं सर? संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। एक तो महंगाई में कुछ मिल नहीं रहा, ऊपर से आपकी आवाज भी नहीं मिल रही, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। संजय जी को मैं सुन नहीं पा रहा। मैं संजय जी लौटता हूं आपके पास। कुछ क्योंकि आवाज में दिक्कत है, कम से कम कुछ हालचाल मिल जाए तो उसी से राहत मिले। महंगाई तो राहत दे नहीं रही है। संजय जी लौटूंगा मैं आपके पास। संजय जी आपके पास लौटूंगा। रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। रमेश जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि सर देखिए, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, वो सब ठीक है, लेकिन आप अपने वैट में भी तो कमी कर सकते हैं। जब आपने शराबबंदी नहीं की है, शराब का भी आपके पास एक्साइज पहुंच रहा है, तो जनता को राहत तो दी ही जा सकती है। नहीं, आप एक चीज समझ लीजिए ना जी, ये जो खेल है पूरा केंद्र सरकार का खेल है। 2014 में एक्साइज ड्यूटी से जो केंद्र सरकार की आमदनी थी 1,72,000 करोड़ रुपया है, और आज 2021 में 4,53,000 हो गई है। तो 4,53,000 कहाँ, 1,72,000 करोड़ कहाँ? 1,72,000 करोड़ मोदी सरकार ला दे तो वेट अपने आप कम हो जाएगा ना। वेट तो लगता है टोटल परचेस प्राइस पर। परचेस प्राइस बढ़ी है एक्साइज ड्यूटी के कारण। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूपीए सरकार के टाइम में जो क्रूड ऑयल की कीमत थी 102 से लेकर $112 थी, आज वो गिर के हो गई है $70, $60, और 2014 में गिर के हो गई $40। तो मोदी सरकार जो कीमतों में गिरावट हुई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसको कंज्यूमर को ट्रांसफर करने के बजाय एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से अपना खजाना भर रही है। पूरा खेल ये है। एक विचित्र एक तर्क दिया जा रहा है कि वेट सरकार का वेट तो पहले भी वही था, आज भी वही है। परचेस प्राइस यदि कम हो जाएगी तो वेट अपने आप कम हो जाएगा। सर देखिए रमेश जी, अपराधों को राज्यों पर मरना चाहता है, दिक्कत ये हो रही है।
रमेश जी देखिए, आप बहुत बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो एक मोटा मोटा मैंने हिसाब लगाया है वो सीधा ये कि 100 रुपए का यदि पेट्रोल है तो उसकी 30 से लेकर 34 रुपए तक का उसका बेस प्राइस है। उसके ऊपर करीब करीब 30 रुपए से लेकर 35 रुपए तक का ही CGST लगता है, SGST लगता है। उस पर राज्य सरकार अपना हिस्सा ले लेती है, केंद्र अपना हिस्सा ले लेती है, और 3 से लेकर 4 रुपए तक का डीलर कमीशन है। सर 100 रुपए के तेल में यदि 30 रुपए राज्य सरकार की जेब में आ रहा है, 25 से 30 रुपए, तो राज्य सरकारें क्या राहत दे सकती हैं क्या? ये सवाल मैं संजय जी से पूछता हूं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी आपके पास आऊंगा, वरना उनको बोलने का वक्त कम मिलेगा। संजय जी इधर उधर की बात नहीं, सीधा मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, महंगाई कम करने के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, बहुत ईमानदारी के साथ में बात करने की बातचीत है कि जिस महंगाई की दर आखिर किन कारणों से होती है। यदि हम केवल पेट्रोल की बात करें, जो महीने 2 महीने तक यदि कच्चे तेल की कीमत कम थी, जो आज रमेश जी नहीं बता रहे हैं आपको, अब 70 रुपए प्रति 75 रुपए प्रति बैरल फिर कच्चा तेल हो गया है। लेकिन अब ये नहीं कहेंगे कि हाँ पहले से ज्यादा रेट बढ़ गया। देखिए, निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के कारण ही ट्रांसपोर्टेशन के भाड़ा बढ़ते हैं, उसके कारण तमाम प्रकार की चीजों पे महंगाई बढ़ती है। और दूसरी जो चीजें हैं, जो वर्ल्ड वाइड अभी दिक्कतें हैं, कि जिस तरीके से बाहर से जो चीजें आ रही हैं उस पर लगातार महंगाई की दर बढ़ रही है, लेकिन लगातार केंद्र की सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी कम करके इन सभी चीजों को नियंत्रण करी है। और अभी पिछले हफ्ते आपने देखा, चाहे वो तेल का विषय हो, 40 रुपए सस्ता तेल हुआ। यदि दालों की कीमत है उसमें भी 40 से 50 रुपए की कमी हुई है। तो ये कोई स्थायी तौर पर चीजें नहीं है, लेकिन हाँ, यदि महंगाई को नियंत्रण करना है तो जिस तरीके से आप जो चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जो तेल की बातचीत अभी आप कर रहे थे, तेल में क्या है कि प्रोसेसिंग लगता है 40 रुपए करीब, प्रोसेसिंग की बातचीत है। उसमें एक्साइज ड्यूटी लगती है, उस पर जो कमीशन होते हैं, और उसके बाद राज्य वेट टैक्स लेते हैं। और जो एक्साइज ड्यूटी जो सरकार लगाती है, जो केंद्र की सरकार लग रही है, 47% राज्यों को वापस होता है, लगभग 50% राज्यों को वापस हो रहा है। इसलिए वेट पर कमी करके हम अपने प्रदेश की जनता को राहत दे सकते हैं। लेकिन ये सरकार 5 पैसा, 2.5 से 3 साल की सरकार हो गई आसिफ जी, 5 पैसे इन्होंने अभी तक वेट में पेट्रोल पर कम नहीं किया है। उस पेट्रोल की कमी के लिए संजय जी, कांग्रेस सरकार का कहना है कि 18 से 20 हजार करोड़ के अलग अलग मदों का फंड पड़ा है केंद्र के पास, वो हमको दे दें तो हमको कम से कम लोन लेने की आवश्यकता ना पड़े, EMI चुकाने की आवश्यकता ना पड़े, तब हम जनता को राहत दे सकते हैं। दे सकते हैं, यदि राजनीतिक बातें यदि हो रही है आसिफ जी, तो मैं आज रिकॉर्ड कर लेता हूं, आप भी रिकॉर्ड कर लें। यदि 18-20 हजार करोड़ मिलने के बाद ये क्या ये कर्ज नहीं लेंगे? ये तो 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुके हैं, अभी तक ये स्थिति हो गई है छत्तीसगढ़ सरकार की। आप 18 से 20 हजार करोड़ की बात कर रहे हैं। क्या आप अपने संसाधनों से अपने छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट करेंगे? आप केंद्र की सरकार से मांग नहीं करेंगे? कितना पैसा आपको मिला है कोरोना के समय या डेवलपमेंट के समय? ADB का कितना पैसा मिला है आपको? देखिए, केंद्र की जिम्मेदारी सभी राज्यों के साथ में है, और केंद्र की सरकार लगातार डेवलपमेंट के काम भी कर रही है। आपके जैसे नहीं कि आपने तमाम प्रकार के काम बंद कर दिया। यदि आज 80 करोड़ लोगों को यदि हम 5 महीने का राशन दे रहे, कितने का बजट है वरलानी जी? आप तो वकील हैं, मालूम है आपको, आपने कितना दिया बताइए चलिए। और हम जो पैसा, हम 80 करोड़ जनता को जो पैसा जो दे रहा 5 किलो का। संजय जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत काम का सवाल, हर आदमी के दिल के नजदीक का सवाल। और संजय जी, आपसे सवाल यह है, वो चर्चा तो खो ही गई, जैसे पेट्रोलियम मंत्री बदले वो चर्चा भी खो गई कि कभी इस देश में पेट्रोल GST में आ पाएगा ना। वो कभी पहल आपकी तरफ से दिखती है और ना वो रमेश जी की तरफ से कभी पहल दिखती है। देखिए, ऐसा है आसिफ जी, तो देखिए, कुछ जो टैक्सेस के माध्यम से जो राशि, जो कोष एकत्रित किया जाता है, वो विभिन्न मदों के अंदर में खर्च किया जाता है। ये कभी कांग्रेस इसलिए नहीं कहती क्योंकि कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। हम तो लाखों की संख्या में ऐसे प्रोजेक्ट बता सकते हैं देश के अंदर। रमेश जी आ रहा हूं। रमेश जी, एक तो ऑडियो को कुछ दिक्कत है, तो आप दोनों इकट्ठे बोलेंगे तो सुन नहीं पाऊंगे, इसलिए बारी बारी आप मिलेगा तो आप बोलिएगा। तो कहने का अर्थ केवल ये नहीं कि मैं इसको कम कर दो, उसको ज्यादा कर दो। पूरे सभी सेक्टर्स के अंदर में काम करके आखिर आप यदि एक सड़क बनाते हैं, आपको 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, कहां से आएगा पैसा? आपने तो काम रोक दिया 2.5-3 साल में। बता दीजिए मुझे कितने हजार करोड़ का आपने काम किया 2.5-3 साल में? क्या और भी लोगों को और चीजों के डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है? आज केवल रायपुर शहर की बात मैं करूं, छत्तीसगढ़ की बात, एक उदाहरण बता रहा हूं आसिफ जी। नगर निगम में इनकी परिषद बैठी, 1 रुपए राज्य सरकार ने फंड नहीं दिया, केवल स्मार्ट सिटी का जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है। आखिर स्मार्ट सिटी का पैसा कहां से आएगा? टैक्स से ही तो आता है ना।
मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं अब रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। रमेश जी, दिल्ली को आए दिन चिट्ठी लिखते रहते हैं छत्तीसगढ़ के नेता, ये कर दीजिए, ये सुझाव है, वो कर दीजिए, इसकी कमी है, उसकी कमी है। कभी सा सुझाव ये भी दीजिए कि छत्तीसगढ़ तैयार है, आप लगा दीजिए, पेट्रोल को जीएसटी में ले आइए, हम तो तैयार हैं। राज्य की तरफ से आपने पहल की, कोई चिट्ठी लिखी केंद्र को? देखिए आसिफ जी, जब जीएसटी लागू कर रहे थे तो सभी राज्यों ने जीएसटी काउंसिल में फैसला किया था कि पेट्रोल और डीजल वो राज्य के हित में रहेगा, बाकी आइटम्स पे जीएसटी लागू करेगा। ये सब जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से फैसला लिया था। मैं आज एक सिलसिलेवार आपको बता रहा हूं। अभी संजय जी बोल रहे थे कि $17 रेट बढ़ रहे हैं, $112 से गिरकर $40 हो गया मोदी जी के में, तो तब तो बोले थे मोदी जी नसीब वाला है। अब $40 से 2014 में $40 था, आज बढ़कर $17 हो गया, तो बोल रहे बढ़ रहा है। लेकिन जब कम था तब तो आपने कम किया नहीं, अब बढ़ने का बहाना कर रहे हैं। दूसरा आप सुन लीजिए, जो आप बोल रहे हैं कि इसका पैसा एक्साइज का हमको मिलता है, ऐसा नहीं है। पेट्रोल डीजल पर भी एक्साइज में से हटाकर बड़ा हिस्सा कर दिया शेष में, शेष से राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है। संजय जी, ये मोदी सरकार ने ये नया खेल खेला है ताकि राज्यों का हिस्सा काटा जाए। स्वच्छता, कृषि और वो बाकी सेस जो हैं वो ठीक बात है, वो भी लगाए गए हैं अभी। लेकिन वक्त मेरे पास सर खत्म हो गया, क्योंकि देखिए इस महंगाई में मैं भी बुलेटिन बहुत ज्यादा अब इसको आगे नहीं ले जा सकता, इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, रमेश जी, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद तो कमी थी सर, देखिए कि कुछ बहुत राहत देने वाली बात कोई निकलकर सामने आएगी। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर, यही चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, सवाल ये है जो लाख टके का सवाल है, हमें यही करना है कि देखिए इच्छाओं में और जरूरतों में बहुत बड़ा अंतर होता है। इच्छाएं बहुत कुछ हो सकती हैं, जरूरतें थोड़ी होती हैं। तो इस वक्त जरूरतें पूरी कीजिए, इच्छाओं के चक्कर में अपना बैंक बैलेंस मत खत्म कीजिए। कोरोना काल है, वैसे बुरा हाल है, अपना ख्याल रखिए और अपने बैंक बैलेंस का भी ख्याल रखिए।